गेस व्हाट, मैंने ये सारे सूट ऐसे सजा के क्यों रखे हैं। हम सब जा रहे हैं अपने नानी के घर ईद मनाने। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब एकदम ठीक होंगे। हम सब जा रहे हैं आज अपने नानी के घर, क्योंकि हमेशा हम लोग अपनी नानी के घर पे ही ईद मनाते हैं। तो इस बार भी हम सब जा रहे हैं अपने नानी के घर। मन तो यही था कि यहीं पे मनाए, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, चलो यहाँ पे वहीं पे अच्छा लगता है ज़्यादा। तो हम सब तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैंने अपने सूट निकाल लिए हैं पैकिंग करने के लिए। अभी मैंने ज़्यादा दिन के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो अभी मैंने बस इतने ही निकाले हैं। अभी देखते हैं और क्या रखते हैं। कुछ सूट तो है मेरे वहाँ पे, तो इसलिए मैंने और ज़्यादा नहीं निकाला है। और 3 ही दिन के लिए जा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक सूट ये रख लिया है, ये ग्रीन कलर का है। इसके साथ मैंने गोल्डन दुपट्टा लिया था, और एक लखनवी चिकन रख लिया है, ये अनारकली है। और इसके साथ मैंने जीन्स पेयर अप करा है, और मैंने एक लखनवी चिकन रख लिया है। ये चिकन का है, और ये अनारकली है। इसके साथ मैंने जीन्स पेयरअप करी हुई है, लेगिंग नहीं रखा है, लेगिंग नहीं ली थी मैंने इसके साथ। और मैंने एक सिंपल सूट रखा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, भारी भारी सूट तो पहने जाएंगे नहीं। तो मैंने एक सिंपल सूट रख लिया है, ये ऐसे ही सिंपल सूट है येलो। तो एक मैंने ये सूट रख लिया है रात में पहनने के लिए। और वैसे भी इतनी गर्मी में कहीं जाना तो होता नहीं है, तो बस अभी के लिए तो मैंने यही रखा हुआ है। अभी देखते हैं अम्मी आ जाए तो फिर उनसे बात करते हैं, पूछते हैं और क्या रखें क्या नहीं रखें। तो फिर चलिए जल्दी से हम सब अपने पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। 3 बज चुका है, हमें शाम को निकलना है। तो फिर चलिए मैं अपनी जल्दी से पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। पहले सूटकेस तो निकाल लूँ, तभी तो पैकिंग होगी। तो चलिए पहले सूटकेस निकाल लेते हैं। मैंने कहा था ना अम्मी आएंगी तो बताएंगी। तो अम्मी आई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक और कॉटन का सूट रख लो रात में पहनने के लिए। तो मैंने एक कॉटन का सूट रख लिया था। उसके बाद मुझे इयररिंग समझ में नहीं आ रही थी कि मैं अपने गोल्डन दुपट्टा जो मैंने दिखाया था, ग्रीन कुर्ती और गोल्डन दुपट्टे पे कौन से इयररिंग पहनूं। तो मैं इनमें से कंफ्यूज हूँ कि ऑक्सीडाइज पहनूं या फिर ये गोल्डन वाली पहनूं। तो बाद में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये गोल्डन वाली ही पहनती हूँ, तो फिर मैंने इसे रख लिया था। इन दोनों को पहले इनकी जगह पे रख देते हैं, क्योंकि अगर सामान बिखेर के गई तो फिर अम्मी उसके बाद बहुत चिल्लाएंगी। तो इन दोनों को पहले एक बॉक्स में करके इनको इस पर रख देते हैं, और इसको मैंने रख लिया था। देखिए, फिर मैं देख रही थी कि ये सच में अच्छी लगेगी या नहीं अच्छी लगेगी सूट के साथ मिला के, लेकिन ये अच्छी लग रही थी तो मैंने इसे रख लिया था। अब आती है जी मेकअप की बारी। तो मेकअप को हम कैसे भूल सकते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर कोई भी नहीं भूल सकता एक्चुअली, और ईद का टाइम है, सभी मेकअप करते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत मेकअप का सामान रख लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो जाता और फिर अभी बहुत चिल्लाती हैं। तो बहुत सी नॉर्मल सी चीज़ें रख दी थी, बेसिक चीज़ें। तो मैंने फाउंडेशन, लिपस्टिक और फिक्सर, टोनर, यही सब रखा था। तो फिर मैं मेकअप का सामान रख देती हूँ और देखती हूँ। फिर बस फिर मेरी पैकिंग हो ही चुकी है, इसके बाद मुझे और कुछ रखना ही नहीं था। तो फिर चलिए फिर देखते हैं आगे और क्या करते हैं, और क्या क्या सामान दिमाग में तो आता ही रहता है रह रह के कि ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है। वैसे ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो हो गया था जी, मैंने कहा ना मुझे और कुछ नहीं रखना है। तो बस मेरी लिपस्टिक बची रह गई थी, जो मैं भूल गई थी, फिर बाद में मैंने रख लिया था। तो बस हो गई मेरी पैकिंग, मेरा इतना ही सामान था। तो चलिए देखते हैं आगे। अब अम्मी की पैकिंग है, तो फिर अब अम्मी से कहते हैं या वहीं हम ही कर देते हैं अगर। लेकिन मेरी पैकिंग अम्मी को नहीं सही लगती है। अम्मी को लगता है कि अम्मी खुद ही अपनी पैकिंग सही से कर लेती हैं। तो फिर अम्मी अब पैकिंग करेंगी।
और ये हो चुकी है अम्मी की भी पैकिंग। अम्मी ने भी अपने सारे कपड़े रख लिए हैं। अभी वो और सामान रख रही थी। मैंने बताया ना, 3 दिन को जाओ चाहे जितने दिन को जाओ, सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अभी भी अम्मी की पैकिंग चल ही रही थी। इतना सारा सामान देकर कौन कहेगा कि हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं। ऐसा किस किस के घर में होता होगा कि 3 दिन के जाओ चाहे 1 दिन के जाओ, सामान हो जाता है 20 दिन के बराबर का। तो वही वही मेरे घर का भी हाल है। तो चलिए फिर, सामान पैक हो चुका है, अब हम लोग निकलते हैं। ऑल सेट, लेट्स गो। और ये है मेरे पापा। आज हम लोग पापा के साथ जा रहे थे, पापा ड्राइव करेंगे। तो चलिए फिर, सारे सामान वामान सेट हो चुके हैं। हम लोग अब चलते हैं, बैठते हैं, निकलते हैं, मिलते हैं नानी के घर पे। इस मोमेंट पे बहुत बेकार लग रहा था, क्योंकि जो खड़ा होके हम लोगों को आगे पीछे घूम रहा था हम लोगों के, और देख रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो जा नहीं सकता था साथ में। जो को हमने यहीं छोड़ा है। घर पे कोई ना कोई रहेगा तो जो यहीं पे है। और लेकिन बहुत बेकार लग रहा था, जो ऐसे हम लोगों के पीछे भाग रहा था। लेकिन कोई नहीं, 2-3 दिन की बात है, जो रह लेगा। जो बहुत समझदार है। तो हम लोग निकल चुके हैं। अब मैं डायरेक्ट आपसे अपनी नानी के घर पे ही मिलूँगी। आ चुके हैं, हम सब पहुंच गए हैं अपने नानी के घर पे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन ऐसा बोल रही हूँ मैं। लेकिन हाँ, जो भी था, आई हूँ भाई नानी के घर पे। तो आ चुके हैं। और ये मेरी आंटी का रूम था। आंटी मेरी है नहीं, वो लखनऊ में है। तो इसलिए अम्मी को और नानी के घर पे आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था। और उनका रूम पेंट हुआ था और इतना प्यारा लग रहा था मुझे। ये ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ग्रीन और येलो का शेड में हुआ था, लेकिन ये ग्रीन सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो चलिए फिर बैठ जाते हैं आराम से। और इफ्तार का भी टाइम है, देखते हैं आगे थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं। यहाँ पे अम्मी तरबूज कट कर रही हैं, काट चुकी हैं अम्मी। और आखिरी रमज़ान, आखिरी इफ्तारी की यहाँ पे तैयारी हो रही है। हम लोग नानी के घर पे आ चुके हैं। और मैं अब जा रही हूँ, जो मेरा काम है शरबत बनाना। तो यहाँ पे आज मैं अपनी नानी के घर पे शरबत बनाऊँगी। तो यहाँ पे चलिए, मैं शरबत अलविदा शरबत, मिलते हैं तुमसे अगले रमज़ान में। मुझे बहुत हंसी आ रही थी ये सोच के। तरबूज को हम फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और इधर पकौड़ी बन रही है, इधर चना बन रहा है। चिप्स भी बस इतनी बची है यहाँ पे, तो ये भी बन जाएगी आज आखिरी बार। अब तो ख़त्म ही हो गया है रमज़ान। चांद कहीं दिख ही नहीं रहा है, अब छुप गया है। हम लोग लेट कर दिए हैं आने में। अब नहीं दिख रहा है ना। इफ्तार के बाद हमें चौक के लिए निकलना था, तो हम उसी तैयारी में लग गए थे। और यहाँ पे छत पे लेट में आए, और बादल भी था, तो इसकी वजह से चांद और नहीं दिखा। तो हमें चौक जाना है, तो चलिए फिर हम चौक के लिए निकलते हैं।
इफ़्तार के बाद तुरंत ही हम लोग निकल गए थे चौक के लिए, तो चौक के लिए हम निकल चुके हैं और आ गए हैं। भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि आज चांद रात है और चांद रात को तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन हमें सेवई वगैरह लेना था और कुछ और भी सामान लेना था, तो इससे पहले हम लोग का चौक आना हुआ ही नहीं था क्योंकि ईद के आउटफिट्स हम लोगों ने ऑनलाइन ही मंगा लिए थे, तो इसीलिए नहीं आए थे और फिर लास्ट टाइम पे आना पड़ा। तो चलिए फिर चौक पहुंच चुके हैं और मैं अब आपको दिखाती हूँ यहाँ की रौनक। क्या ही रौनक लगी होगी आज चांद रात वाले दिन। हमें टॉवेल और पर्दे लेने थे, तो हम लोग सबसे पहले वहीं पे आ गए थे। तो हमने यहाँ से जल्दी जल्दी सामान लिया और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। अब हमें लेना था भाई के लिए कुर्ता, तो हम लोग बस कुर्ते की शॉप ढूंढ रहे थे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ से हम लोगों ने पर्दे और टॉवेल लेने के बाद उसके बाद निकल गए थे कुर्ते के लिए। तो चलिए फिर ढूंढते हैं पहले वो दुकान कहाँ पे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। फाइनली हमें कुर्ते की शॉप मिल गई थी और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कुर्ते की शॉप मिल चुकी है, हम लोग कुर्ता देख रहे थे। डिसाइड करते हैं आप कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। दिखाइए वाला कम अच्छा लग रहा है। और है फोर्टी टू एल साइज होता है, एक्सेल होता है ना? एक्सेल ही उनका लगेगा। नहीं, एक्सेल ले गए तो नहीं लगा था। इसको पूरा खोल के जरा खोल के देख लूँ। नहीं, ज़्यादा लंबा चौड़ा है ना? एल लगेगा, एल। नहीं, ज़्यादा लंबा चौड़ा है ना उनके हिसाब से। फाइनली कुछ तो पसंद आ गया, पसंद आ चुका था और फिर हम इसको लेके यहाँ से निकल रहे थे। तो चलिए फिर बहुत टाइम वेस्ट किया, अब आगे बढ़ते हैं। हम लड़कियां शॉपिंग करने आए और इयररिंग्स न लें, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को इयररिंग्स की शॉप दिख गई थी और फिर वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे थे। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे और एक झुमका हुमा को पसंद आ गया था, तो उसने वही डिसाइड कर रही थी वो कि मैं लूँ कि नहीं लूँ। तो लेकिन सच में वो बहुत अच्छा लग रहा था, जो इसने हाथ में लिया है यही वाला था। एक ये भी ये देख रही थी लेकिन ये कम अच्छा था, वो ज़्यादा अच्छा था, तो वो वाला उसने ले लिया था। और मैं भी देख रही थी लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया था, बहुत ज़्यादा हैवी थे और मैं इतना हैवी पहनती नहीं हूँ, तो फिर मैंने नहीं लिया था।
इसके बाद हम सब चले गए थे बरामदे में, हमें मेकअप का कुछ सामान लेना था, क्रीम लिपस्टिक, तो हम लोग वही लेने के लिए चले गए थे। आपको क्या कलर चाहिए? इसी में तो देखो ना, वो ब्लड रेड आता है ना। हमको रेड लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क है क्या? डार्क हो जाए जो डार्क है, देखिए इसमें लाइट रेड आएगा, ये लाइट देखिए ऑरेंजिश रेड हो जाएगा फिर। ये ऑरेंजिश रेड, यही वो वाला आपका ठीक है। ज़्यादा अच्छा ये है। बीच वाला ही ठीक है। और क्या? बस कॉटन। अच्छा लग रहा है ना? इसका सही क्या है इसका रेट? कौन सा ली? आपको 180 की पड़ेगी, 180 की। मल्टी कलर में कैसी लोगी? पतली वाली की मोटी वाली? पतली वाला। ये थोड़ा मोटी है ना? ये सब तो मोटी मोटी है बहुत। इसी बहुत मोटी पतली भी नहीं होगी। चलो हम लोग की सारी शॉपिंग हो चुकी थी, बस हमें मसाले, ड्राई फ्रूट्स और सेवई वगैरह लेना था, तो हम मसाले की शॉप पे आ गए थे। और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे और माशाल्लाह जामा मस्जिद इतनी प्यारी सजी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। बारिश होने लगी है, इतना अच्छा लग रहा है ना? इससे पहले फ्लाइट की तरह था ना? हाँ, बहुत अच्छी सजी है। अचानक से आंधी आने लगी थी और बारिश होने लगी थी, मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, तो हमने सेवई ले ली। उसके बाद हमें रोशन बाग भी जाना था, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और घर से भी फ़ोन आने लगा था, तो हम बस वहाँ से सेवई लेने के बाद निकल गए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो घर जाके मैं कुछ भी शूट नहीं करने वाली हूँ, मुझे पता है मैं डायरेक्ट सो जाऊँगी, तो इसलिए मैं इस वीडियो के एंड यहीं पे करती हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब तो मिलेंगे हम आपसे ईद के व्लॉग में, तो अल्लाह हाफिज़।